Am I audible? ओके, स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन इज विजिबल? जल्दी बताइए, तुम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा डिले हो गया है आज। स्टार्ट करें? ओके, चलो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे अभी, आंसर बताएंगे कैंडिडेट की के बारे में। अच्छा, टास्क की डेट अभी मैंने कल नहीं एंड किया है, अभी आप ओपन रखिए। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए अभी उसको हमने एंड नहीं किया, कि पहले आप उसको फिनिश कर लें, उसके बाद आई थिंक मैं 1-2 दिन में इसको लास्ट डेट करूंगा। 15 तक आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी एक कल या परसों में आई थिंक 17 को इसको खत्म कर देंगे। आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिलेशन सेट दे रहा हूँ। सो आर हैविंग ए बी सी डी ई, ओके। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। सिलेबस बहुत सही चल रहा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सी टेंस टू डी, नेक्स्ट इज डी टेंस टू बी, नेक्स्ट इज C tends to A. Tell me the answer. What is the candidate key of this table? How many candidates key are there and which one is candidate key? जल्दी से आंसर बताओ। मैं क्वेश्चन फिर से यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ये दिस इज द क्वेश्चन, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। सी इज ओके, बहुत सारे लोगों ने सी इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट टाइम राइटिंग हियर आर A, B, C, D, E. Or again the functional dependencies are, I'm writing here, A tends to B. Essential ही, आंसर देख लूं क्या आए हैं। ओके, सी सब लोग बता रहे हैं। सो इसेंशियली अपने आप में सफिशिएंट है कैंडिडेट क्यों बताने के लिए, क्लियर है, वेरी गुड। चलो, A tends to B, BC tends to E, and the next one is DE tends to A. Tell me, what are the candidate keys are there in the second? This was the first, and here we have with the second. जल्दी बताइए, सेकंड का आंसर बताइए, तब तक मैं तीसरा भी लिख रहा हूं। थर्ड इज R, A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. Okay, and the dependencies are, सेकंड का आंसर बताओ भाई जल्दी से, ध्यान से देख के बताओ। आई एम नॉट आस्किंग ऑफ अबाउट इसेंशियल की, आई एम आस्किंग अबाउट हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आर देयर। ध्यान से करो, पक्का गलत करोगे, इसीलिए क्वेश्चन लेके आया हूं।
देखो कौन सा ही बताता है। जल्दीबाजी में कर दी, माइनस मार्किंग हो गई। जहां 2 नंबर फ्री के मिल रहे थे वहां पे आपको 0.5 ही मिल रहे हैं। अरे नालायक है। इसको वो कर देना थोड़ा सा, गेट। हेलो, हाँ आंसर आ गया भाई। आंसर नहीं आया आप लोगों का। देखो, ACD एंड BCD कंप्लीट बताओ भाई, कंप्लीट नहीं बता रहे आप लोग। अच्छा ये बताओ कितनी कैंडिडेट की होंगी, नंबर बताओ पहले, नंबर बताओ कितनी कैंडिडेट की होंगी। AB टेंस टू C, टैप AD टेंस टू GH, नेक्स्ट BD टेंस टू EF, नेक्स्ट A टेंस टू I, नेक्स्ट H टेंस टू J। चलो इसमें भी बताना, पहले मैं उसका आंसर देख लूं क्या दिया तुम लोगों ने। मैं फोन में चेक कर ले रहा हूं, तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड वाला भी सॉल्व करो। थर्ड इज इजी, द सेकंड वन वाज टफ। थर्ड को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं अभी। क्या बता रहा है? थ्री 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 आ गया। ओके, so the answer of second question was ACD, CD and CDE. Yes, most of you have replied right. दिल्ली स्पेस दिक्कत हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ABD थर्ड का आंसर बताइए जल्दी से। थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड का आंसर लोग देना शुरू कर दिए शायद, फोन पे रिप्लाई आना बंद हो गया। कौन सी कैंडिडेट की? ABD लोग बता रहे हैं। ABD कोई इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। चलो मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं आ रहा हूँ। अब जल्दी से बताओ कितनी है कैंडिडेट की और क्या है। मैंने AB टू डिटरमाइनिंग C। अब बताइए जरा सा, लास्ट वाला आंसर सही है सबका, ABD होगा, इसेंशियली था। अब ABD के बाद बताओ।
हाँ क्वेश्चन, सॉरी 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 सॉरी, ए बी सी डी, तो सी ऐड हो गया। सी क्यों ऐड हो गया? क्योंकि सी को पहले ए बी मिलकर डिटरमाइन कर रहे थे, बट बाद में सी ऐड किया गया तो क्या हो गया, सी उसके साथ आ गया। चल ठीक है, गुड, सही चल रहा है। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। द सेकंड टॉपिक वो करना था, सेकंड एनएफ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो सेकंड एनएफ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आगे चले हम लोग। यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। वॉइस वो और मैं इससे कनेक्ट कर रखा है नेट से। हेलो, अब सही है, वॉइस सही है। हेलो, आई थिंक नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है आज। हेलो, ओके, पूरा फ्लो खराब हो जाता है। चलिए, लास्ट टर्न पे मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। अब हमें आगे ये समझना है कि सेकंड एनएफ में, फर्स्ट एनएफ की बात हमने समझनी थी कि डेटा जो होता है वो एटॉमिक होना चाहिए, मतलब जो सिंगल वैल्यूड नहीं आना चाहिए। आई थिंक यहीं पर तक हम लोगों ने बात की थी। अब जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एनएफ को। सेकंड एनएफ समझने के लिए सबसे पहले हमें बात ये तय करनी होगी कि जो आपका टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपका डेटाबेस है दैट मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड कंडीशन की जो भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो सारी नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? फुल्ली फंक्शनल होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेट अस सपोज यू आर हैविंग विथ की, लाइक जैसे ये मैंने एक टेबल यहाँ पर ली है RABCDE, ठीक, ये एक टेबल है जिसके अंदर ये 5 कॉलम है और इसका जो कैंडिडेट की है वो ABD है। इससे हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया, ऐसा मान रहे हैं। तो जो A, B या D है इन तीनों को हम लोग प्राइम बोलेंगे, और CEF को, मतलब इनके अलावा जो भी बच रहे हैं, देखो प्राइम और नॉन प्राइम हमें समझना होगा। प्राइम वो एट्रीब्यूट है जो मिलके क्या बना रहे हैं, जो मिलके आपके कैंडिडेट की को बना रहे हैं, उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं। नॉन प्राइम क्या हुआ भाई, 5 यहाँ पे 6 कॉलम थे, 3 प्राइम हो गए तो बाकी के 3 नॉन प्राइम हो गए। तो कहा यह जा रहा है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ध्यान से सुनो, मे भी क्वेश्चन हो तो पूछो, क्योंकि इस पे T2 का काफी क्वेश्चन बहुत सारा था, इसलिए आप लोग के दिमाग में भी हो तो पूछिएगा कि CEF, जैसे ये CEF है तो चाहे C अकेला या अकेला E या अकेला EF या किसी का कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी CEF में से पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। मतलब पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की बोलने का क्या मतलब, जैसे ABD है तो ABD का पार्ट क्या होगा, या तो A B या BD या AD या AB, ये क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। सो CEF विच इज द
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट दैट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द partial candidate की, that should be dependent on fully functional डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब एबीडी को आप अलग अलग करके, मतलब उसको तोड़ करके ये नहीं बता सकते। जैसे ये नहीं सेटिस्फाई हो सकता अगर आप कोई टेबल दी होती और उसमें एक डिपेंडेंसी ये लिखी होती, क्या ए बी इज डिटरमाइनिंग टू ई, अगर ये लिखा होता तो हम बोलते थे कि मेरा टेबल सेकंड एनएफ में नहीं है। या अच्छा, एक बच्चे ने उसमें पूछा था क्वेश्चन कि सर अगर सी को डिटरमाइन करे तो, अरे भाई तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूनियन और डिकम्पोजिशन वाला रूल, क्या कि ए बी डी अगर सीई दोनों को डिटरमाइन कर, कि ए बी डी तुम्हारा सी को भी डिटरमाइन कर रहा है, ए बी डी तुम्हारा ई को भी डिटरमाइन कर रहा है, यूनियन और डिकम्पोजिशन वाला रूल आपको याद होगा तो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात देखी यहाँ पर कि जो सीई है, सीई आपका नॉन प्राइम है, तो उस नॉन प्राइम को कौन डिटरमाइन करना चाहिए, एबीडी उसको कंपोजिट फॉर्म में डिटरमाइन करना चाहिए, एबीडी उसको कंपोजिट फॉर्म में डिटरमाइन करना चाहिए। मतलब कठिनाई नहीं है, अगर इधर नॉन प्राइम है तब देखना है, और नॉन प्राइम के केस में भी क्या देखना है कि नॉन प्राइम कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक, चलो, क्या कोई डाउट है? हेलो, ऑडिबल है? मतलब अभी तक ऑडिबल था? फिर रिप्लाई करो, ऑडियो में बोल के बताओ अभी तक रिप्लाई था या नहीं था। हर्ष बताओ, ऑडिबल था अभी तक कि मैं बोल ही रहा था? अच्छा था, ठीक 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 ठीक। चलो, सो दिस वाज अवर, अब जरा सा इस एग्जांपल को समझिए। ये देखिए आपके सामने की एग्जांपल दिया है और बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये टेबल दी हुई है, ठीक। अब इसको देखते ही आप पहले मुझे बता दीजिए कि क्या ये, अच्छा एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट। इसमें 4 कॉलम है, पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी, दूसरा कॉलम प्रोजेक्ट आईडी, थर्ड कॉलम इज स्टूडेंट नेम, फोर्थ कॉलम इज प्रोजेक्ट नेम। 4 ये कॉलम हो गए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जान लीजिए कि इसकी जो कैंडिडेट की है वो स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप जान लीजिए, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि ये सेकंड एनएफ में है या नहीं है, जल्दी बताइए, सेकंड एनएफ में है या नहीं है? ये पर्टिकुलर टेबल सेकंड एनएफ में है या नहीं है? I am asking whether this table project student project is in second NF or not. नो, नो आ गया भाई रिप्लाई, एक ही का आया। अच्छा आशीष, आई थिंक नो सर बिकॉज देयर इज टू की कॉम्बिनेशन कैन डिटरमाइन अ रो, यस। यहाँ पर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? आज बड़ा बुरा चल रहा है कुछ मामला। ओके, तो यहाँ पर ये सेकंड एनएफ and here is the non
की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सा है? स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम आपका नॉन प्राइम है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कैंडिडेट की बनाने में दोनों का कोई काम नहीं है। कैंडिडेट की कौन बना रहा है? स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी। सो दीज टू विल बी योर नॉन प्राइम। तो नॉन प्राइम कभी भी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिपेंड हो रहा है। कौन? स्टूडेंट आईडी इज डिटरमाइनिंग टू स्टूडेंट नेम। अच्छा, प्रोजेक्ट आईडी इज डिटरमाइनिंग टू प्रोजेक्ट नेम। अच्छा चलिए, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। सेकंड एनएफ इन सेकंड एनएफ एंड इन दिस इट इज नॉट। अच्छा, कुछ बात लिखी है, पूरी नहीं है शायद, मैं देखूं। अब आया है मैसेज सबका, देखो यहाँ पर। आज कुछ दिक्कत है बहुत ज्यादा। सो अभी ये हमारा सेकंड एनएफ में नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो मैंने बात लिखी है जरा सा आप टेबल देख के समझिए। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट आईडी इज डिटरमाइनिंग टू स्टूडेंट नेम। तो अगर ये नहीं भी लिखा हो तो हम इसको पता लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? अरे भाई देखिए, मैंने आपको डिटरमाइन करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो सबसे प्राइमरी कंडीशन बताई थी, दैट वाज कि स्टूडेंट नेम अगर रिपीट हो, स्टूडेंट आईडी मतलब ये कॉलम अगर रिपीट हो रहा है तो उसके साथ ये कॉलम भी रिपीट होना चाहिए। बात को ध्यान समझना, मैं जब भी डेफिनेशन बोलता हूं मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टूडेंट आईडी जब चेंज हो तो स्टूडेंट नेम को चेंज होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट नेम अगर चेंज हो तो स्टूडेंट आईडी को चेंज होना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं कि स्टूडेंट आईडी अगर रिपीट हो रही है तो उसके साथ साथ स्टूडेंट नेम भी चेंज होना चाहिए। इफ T1 ऑफ अल्फा इक्वल्स टू T2 ऑफ अल्फा, देन T1 ऑफ बीटा शुड बी इक्वल्स टू T2 ऑफ बीटा। तो आईडी अगर जैसे किसी का रोल नंबर 20 है तो 20 रोल नंबर वाला जो बच्चा है, जितनी बार यहाँ पर 20 रोल नंबर लिखा जाएगा तो उसका मतलब है उसी बच्चे की बात की जा रही है। तो जितनी बार 20 रिपीट होगा उतनी बार आपका उस बच्चे का नेम होगा। इसी तरह प्रोजेक्ट आईडी, हर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट आईडी रहेगी। जितनी बार वो प्रोजेक्ट आईडी आएगी उतनी बार वो नेम रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये डिटरमाइन करने का सिंबल लगा है। नहीं समझ में आए तो ठीक है, बात बाकी आपको समझ में आई गई होगी। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस? तो इसको करने का तरीका ये है, कन्वर्ट करने का मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने का तरीका ये होता है कि आप अपनी टेबल में से क्या करिए कि ब्रेक करिए। ब्रेक कैसे करिए? कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं उनकी एक अलग टेबल बना दीजिए। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, बट उसके पहले आप अभी छोटी सी बात समझिए। जैसे प्रोजेक्ट आईडी टू प्रोजेक्ट नेम, इस कंप्लीट में हम लोग समझ लेते हैं कि ये वाली जो डिपेंडेंसी, वैसे तो तुम मुझसे भी कहोगे सर स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट नेम भी कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, बट किसी एक डिपेंडेंसी को अगर हम इसमें से हटा लें, जैसे देखो प्रोजेक्ट आईडी टू प्रोजेक्ट नेम, अगर इस डिपेंडेंसी को इस टेबल में से, बड़ी टेबल में से अलग कर दें, इस टेबल को दो टेबल में ब्रेक कर दें, एक स्टूडेंट आईडी प्रोजेक्ट आईडी और स्टूडेंट नेम, दूसरी प्रोजेक्ट आईडी टू प्रोजेक्ट नेम, और उसमें हम फॉरेन की बना दें, एक में स्टूडेंट आईडी को दूसरे में प्रोजेक्ट आईडी को, बस। तो वो टेबल हमारी सेकंड एनएफ में होगी। जैसे देखिए ये टेबल हमारी सेकंड एनएफ में है। मैं ये पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, परेशान मत होना कि सर कैसे हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने स्टूडेंट को बना दिया, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट आईडी को बना दिया, और उसके बाद क्या देखो ये प्रोजेक्ट आईडी यहाँ प्राइमरी है, इसके लिए फॉरेन की हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों टेबल आपस में जुड़ी भी रहेंगी। और ये जो यहाँ पर दिक्कत कर रहा था प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम, इस टेबल से उसको निकाल के यहाँ रख दिए। तो कहोगे सर प्रोजेक्ट आईडी यहाँ क्यों रखें? इसलिए ताकि दोनों टेबल में लिंक स्टेब्लिश कर सकें। तो इस तरह से हम लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे काम करते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, उससे भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो देखो, तो दिस इज द एग्जांपल। देखो ये बताओ जल्दी से, सेकंड एनएफ में सबसे पहले बताओ इस टेबल की क्या होगी? इस टेबल की क्या होगी, जल्दी बताइए। इस टेबल की क्या होगी? व्हाट इज द की ऑफ दिस टेबल? दीपक बोल रहा है सी आई डी, केवल सी आई डी होगी इसकी की होने की सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है? की होने की सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाई प्राइमरी की किसको बनाते थे? प्राइमरी की आप उसको बनाते थे जो वैल्यू रिपीट नहीं होती थी, उसी को आप लोग प्राइमरी की बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए, चाहे स्टूडेंट आईडी लोगे और चाहे कस्टमर आईडी लोगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा एज अ की। अब जल्दी से एक बात देख के बताइए, एक बात अपने आप देखिए और बताइए, प्रोजेक्ट लोकेशन को कौन डिटरमाइन कर रहा है? प्रोजेक्ट लोकेशन को कौन डिटरमाइन कर रहा है, जल्दी से बताओ, देखो कितने लोग सही बताते हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन को कौन डिटरमाइन कर रहा है?
CID डिटरमाइन कर रहा है या SID डिटरमाइन कर रहा है? कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, तो अरे CID नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? दिख रहा है अब? जल्दी देख के बताओ, कस्टमर आईडी या स्टोर आईडी, प्रोजेक्ट लोकेशन को कौन डिटरमाइन कर रहा है? जल्दी बताइए। बहुत आसान। आंसर आया? परचेज मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो क्या बोल रहे हो सब उल्टा सीधा? नो सर, वो परचेज लोकेशन था। अच्छा, मैंने प्रोडक्ट लोकेशन बोल दिया था। परचेज लोकेशन को इन दोनों में से कौन डिटरमाइन कर रहा है? पता नहीं तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने पूछा परचेज लोकेशन कौन डिटरमाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, ध्यान से देखो, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और 1 है। तो जब भी तुमने 1 को रिपीट किया, देखो यहाँ पर तुमने 1 को रिपीट किया तो यहाँ पे लॉस एंजलिस और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है। तो मतलब कस्टमर आईडी नहीं डिटरमाइन कर रहा। मेरी बात को आप समझिए कि CID को आपने रिपीट किया तो परचेज लोकेशन नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कस्टमर आईडी परचेज लोकेशन को डिटरमाइन नहीं कर रहा। SID को चेक करें। If we have repeated the store ID, here we are having with 1 and here we are having with 1. So here we are having with Los Angeles and same is here. Again 3 is here which is San Francisco and 3 is here which is San Francisco. So we are clear with the idea that store ID is determining to what? Purchase location. मेरी बात समझ में आई? तो उल्टा सीधा आंसर क्यों दे रहे थे तुम लोग? देखो अभी भी लोग स्टोर आईडी पे आ गए, CID लिख रहे हैं। भाई बताइए क्लियर है कि नहीं? इतना गलत ये तो सबने बता दिया था कल की क्लास में। क्लियर है या नहीं? स्टोर आईडी डिटरमाइन, देखो नाम बताओ। गलत है शायद, ने बताया और होगा स्टोर आईडी। आकाश यादव ने गलत बताया, अंशुल ने गलत बताया, दीपक ने भी। क्लियर है? नहीं आया और समझ में बताइए मैं क्या पूछना चाह रहा था, एक बार और क्लियर करूं। स्टोर आईडी इज डिटरमाइनिंग टू व्हाट? परचेज लोकेशन। ठीक, तो अब हमको समझ में आया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? इट इज नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ सेकंड एनम एज द टेबल इज हैविंग कैंडिडेट की विच इज कंपोजिशन ऑफ कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी। स्टोर आईडी और कस्टमर आईडी को मिला के बन रही है प्राइमरी की या कैंडिडेट की, और आप कह रहे हो कि अकेला अकेला स्टोर आईडी डिटरमाइन कर लेगा नॉन की एट्रीब्यूट को। परचेज लोकेशन नॉन की एट्रीब्यूट है, ध्यान से समझना। परचेज लोकेशन नॉन की एट्रीब्यूट है और उस नॉन की एट्रीब्यूट को स्टोर आईडी अकेला डिटरमाइन कर लेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? जो भी ऐसी गद्दारी का काम कर रहा है, मतलब जो भी आपके टेबल को वायलेट कर रहा है प्रॉपर्टी को सेकंड में आने के लिए, उन दोनों टेबल को उठा के टेबल से अलग कर दो। अलग करते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में लिंक बनना चाहिए। तो स्टोर आईडी को तुमने लिंक के तरीके से ले लिया, तो मतलब दो टेबल बनेगी, एक बनेगी कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी की, और एक बनेगी स्टोर आईडी और परचेज लोकेशन की। एम आई क्लियर और नॉट? सो एज यू कैन सी हियर, द कस्टमर आईडी इज हियर, स्टोर आईडी इज हियर, कस्टमर आईडी स्टोर आईडी इज हियर एंड परचेज लोकेशन इज हियर। वी हैव स्प्लिट द टेबल, वी हैव ब्रेक द टेबल इनटू 2 टेबल्स। ओके, तो यहाँ आप बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा देखो कैसे यहाँ पर अननेसेसरी डेटा था, हर बार आपको लॉस एंजलिस 2 बार लिखना पड़ रहा था, बट जब आपने टेबल को ब्रेक कर दिया तो आपको लॉस एंजलिस एक ही बार लिखना पड़ा। यहाँ भले उसकी आईडी 2 बार 10 बार 50 बार रिपीट कर दो। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जल्दी बताइए भाई क्लियर है या नहीं? जैसे हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, क्लियर हो गया या नहीं? नहीं हुआ तो मैं इसको फिर से बताऊं 2-3 तरीके से, किसी और तरीके से सोचूं बताने के लिए। क्लियर है?
बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, एकदम बहुत सरल है। कैंडिडेट की पता कर लिए, शिक्षक के लिए नॉन की को क्या कोई डिटरमाइन कर रहा है? अगर नॉन की को डिटरमाइन कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकंड एनएफ में नहीं है। क्लियर, खत्म। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग थर्ड एनएफ समझते हैं, ठीक है। आइए थर्ड एनएफ पे आते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए देखिए यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, तुम लोग डेफिनेशन पढ़ोगे तो का सेट क्या होगा। तुमसे कह रहा है कि अगर एक्स को डिटरमाइन कर रहा है, ध्यान से सुनना, तो उस केस में या तो एक्स सुपर की होना चाहिए। सुपर की होने का क्या मतलब है कि की होना चाहिए, तुम बस इतना समझो कि एक्स को की होना चाहिए, सुपर की मत भी समझो। या तो ए को प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, मेरी बात समझ गए आप? या तो एक्स सुपर की होना चाहिए और या ए प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। आइए जरा सा देखिए और समझने की कोशिश करिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक और डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन में आपको समान एक तरह से बता के दिखाऊंगा कि कैसे दोनों सेम है, बात समझिएगा। अच्छा, इसके पहले ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का देखो, कुछ अच्छा एग्जांपल दिया है, करना चाहें आप तो कर सकते हैं, बट थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझ लो फिर करते हैं। देखो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो अच्छी डेफिनेशन वो ये लिखी हुई है, वो तुम्हारी कोर्थ की डेफिनेशन है, शायद नवाथे की डेफिनेशन है, तो दोनों डेफिनेशन सेम ही है, दोनों का मतलब लास्टली जाके एक ही निकलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। It is in the second normal form and there is no transitive functional dependency। बात को समझना, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको याद होगी, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, बी डिटरमाइन सपोज बी को, ठीक। और मैंने अगला आपसे बोला कि बी डिटरमाइन कर रहा है किसको, बी इज डिटरमाइनिंग टू सी। तो मैं हम लोग ये बात बोलते हैं कि भैया ए सी को डिटरमाइन करेगा। क्लियर है? हेलो, बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं कुछ। अरे यार, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मुझे मैसेज भी लेट आ रहा है, आवाज आ रही है?